नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। गैंगस्टर राजू ठेठ की शनिवार सुबह 4 बदमाशों ने पिपराली रोड पर उसके बाहर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। चारों शूटर कोचिंग स्टूडेंट के यूनिफॉर्म में थे। ठेठ की मौत के बाद से ही राजस्थान में 18 साल पुरानी गैंगवार का तीसरा किरदार भी खत्म हो गया। इससे पहले 23 जुलाई 2014 को बीकानेर जेल में बलवीर बानुड़ा की हत्या कर दी गई थी। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर में पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल की मौत हो गई थी और ठेठ के मर्डर की जिम्मेदारी बीकानेर के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। रोहित गोदारा ने ट्वीट किया कि हमारे बड़े भाई आनंदपाल और बलबीर की हत्या में राजू ठेठ शामिल था। आज राजू ठेठ को मारकर हत्या का बदला ले लिया। जल्द ही हमारे दुश्मनों से जल्द मुलाकात होगी। हम आपको बताते हैं, रोहित अपने साथ 4 सिक्योरिटी गार्ड रखता है। इसके लिए दिल्ली की सिक्योरिटी एजेंसी को 1,60,000 रुपए एक गार्ड के यानी कि 40,000 रुपए महीने के देता है। रोहित के खिलाफ 2010 में पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा 2012 में दर्ज करा दिया था। उसकी पत्नी परेशान होकर उससे अलग होकर रहने लगी। रोहित खुद वारदात करने नहीं जाता बल्कि गुर्गों को भेजकर वारदात कराता है। श्री डूंगरगढ़ में राज्य सरकार शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातलेरा में मेगा पीटीएम का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत बालक बालिकाओं के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। उपस्थित अभिभावकों को राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम में RKSMB के प्रथम आकलन मूल्यांकन व कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों के रिपोर्ट कार्ड देकर बच्चों की प्रगति से अवगत करवाया गया। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा में गांव पुनरासर में बालाजी मंदिर में दर्शन कर जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। उसके बाद श्री डूंगरगढ़ शहर में देवनारायण मंदिर, श्यामजी मंदिर से शुरू हुए वार्डों में जन आक्रोश रैली निकाली गई। जिसमें जनता ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ शिकायतें पेटी में डालते हुए जन आक्रोश के नारे लगाए। जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने मिस्ड कॉल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए जनता को सुझाव दिया। कोलायत के देशनोक में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा प्रदेश में अलग अलग जिलों की विधानसभा से शुरू हो चुकी है। रोहित शर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में आज कोलायत विधानसभा के लिए जन आक्रोश यात्रा देशनोक के करणी माता मंदिर से शुरू हुई। जिसमें भाजपा नेता रविशंकर मेघवाल, संयोजक मोहन डाल, सह संयोजक चंपालाल गेदर, बूथ प्रभारी श्याम सिंह, जिला मंत्री श्याम पचारिया ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा से जनता के बीच नुक्कड़ सभाएं व चौपालों के माध्यम से प्रदेश सरकार की नाकामियों को आमजन तक पहुंचाने का काम करेगी। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीषण सड़क हादसा हुआ। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहे का है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। बीच चौराहे पर हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस से जतुआ टापा CSC लाया गया, जहां दोनों की हालात गंभीर है। मकराना पुलिस थाने के सालासर पुष्कर स्टेट हाईवे पर स्थित देवला गांव में शनिवार शाम को करीब 4:30 बजे बस की चपेट में आने से एक 4 साल के बालक दिनेश पुत्र छोटूलाल स्वामी की मौत हो गई। बच्चा उसी बस में अपनी दादी गोदावरी के साथ जीटवाना से देवला गांव आया था। हाईवे पर ही मौजूद घर के सामने बस से उतरते ही हादसा हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पीछा कर घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर बस को रुकवा लिया। सूचना मिलने पर सफेद बड़ी सरपंच नरेंद्र सिंह राठौड़ सहित बुरसू पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार मीणा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को मकराना के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
रात करीब 7 बजे तक इस संबंध में पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक दिनेश को भाई बहनों में इकलौता लड़का था, उससे एक बड़ी बहन है। पिता छोटूलाल गांव में मजदूरी कर परिवार का लालन पोषण करता है। ग्रामीणों ने बताया कि दिनेश को लेकर दादी गोदावरी डीडवाना में उसकी बुआ से मिलने गई थी और शाम को वापस लौटने पर हादसा हो गया। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान कामखेड़ा बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन की कथा में कथावाचक संत श्री प्रभुजी नागर ने अपने गुरु के पास बैठो बताया। उन्होंने कहा कि अपने माता पिता के पास बैठो, भगवान के मंदिर में बैठो। जब अच्छे के पास बैठोगे तो अच्छे गुण आएंगे और गलत लोगों के पास बैठोगे तो फिर अवगुण ही आएगा, इसलिए बैठकों का ध्यान रखें। गुरु आश्रम की विद्या हमको नौकर नहीं बनाती है, गुरु आश्रम की विद्या हमको सेवक बनाने का काम करती है और आज की शिक्षा नौकर बनाने का काम करती है। भगवान राम सेवक बने, हनुमान जी भी सेवक बने क्योंकि उन्होंने गुरु आश्रम में विद्या अध्ययन किया था। बताया कि पढ़ाई भी जरूरी है पर सेवा भाव भी जरूरी है और आप देखते हैं कि एक अधिकारी एक साइन के 5,000 लेता है और एक अधिकारी जिसमें सेवा भाव हो वो अधिकारी सारा काम सेवा भाव से करता है। ये सब बैठक की वजह से होता है। देश में अब हुई भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले राहुल गांधी राजस्थान में ज्यादा चलेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी रोजाना यात्रा की दूरी बढ़ गई। राहुल अब तक जहां औसतन रोजाना 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे, वहीं अब राजस्थान में औसतन 35 किलोमीटर चलेंगे। राजस्थान में यात्रा के दौरान कुछ दिन तो ऐसे भी हैं जहां एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर भी यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर राजस्थान पहुंचेगी। यात्रा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले जिले झालावाड़ से होगी। राहुल के यहां आने से लोगों का खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता कम ही आते हैं। अजमेर में दहेज नहीं होने देने पर दूल्हा पक्ष बारात वापस लौटकर ले गया। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि 1 दिसंबर को शादी थी, इन वक्त पर 10 लाख नगद, कार और बुलेट मांगी ली। लाखों रुपए खर्च कर गरीब व्यवस्थाएं बेकार हो गई। समाज में बेइज्जती हुई। शनिवार को मां अपनी मेहंदी लगी दुल्हन बेटी के साथ एसपी दफ्तर पहुंची और शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि दूल्हे और उनके परिजनों ने धोखाधड़ी के मामले में फंसाने की धमकी भी दी है। मामला रामगंज थाना क्षेत्र का है। मां अर्चना का आरोप है कि पश्चिम बंगाल कोलकाता के रहने वाले कैलाश चंद्र वर्मा के बेटे सौरभ ने अजमेर में बेटी निकिता का विवाह 1 दिसंबर को होना तय हुआ था। बारात 1 दिसंबर को पहुंच गई। परिजनों ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली। लेकिन तोरण मारने से पहले दूल्हे सौरभ और ससुराल पक्ष की ओर से 10 लाख नगद, कार व बुलेट की डिमांड की गई। परिजनों ने ये देने से मना कर दिया और बारात लेकर लौट गए। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि शादी पर करीब 15 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब रुपए दिलाए जाने व कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिकायत दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।